हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे स्पेरिस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2024 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यूपी बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका जो पेपर है वो फरवरी में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस पेपर को लेकर, और बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे कि पेपर की डेट आ गई है, एग्ज़ाम शीट आ गई है, तो अब हम कैसे तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो अभी भी परेशान है कि अभी भी आपके पास आज 22 दिसंबर है, यहाँ से आपके पास 60 दिन है। 22 दिसंबर से अगर हम बात करें कि पहले पेपर हिंदी की, तो 22 फरवरी तक यहाँ पे आपके पास टोटल 60 डेज है, ठीक है। टोटल 60 डेज है, तो अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी आपको निराश नहीं होना है, आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको अभी भी लगे रहना है। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ आपको ये मान लेनी है कि अब मैं मस्ती नहीं करूंगा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि मेरा एग्जाम है। ये 60 डेज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गुजारने होंगे, क्योंकि आपने पूरे साल जो है वो सिर्फ खेल किया है और कुछ नहीं किया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये 60 डेज अच्छे से पढ़ने होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही चैनल फॉलो करें, लेकिन आपको जिस भी चैनल को फॉलो करना है उसको शिद्दत से फॉलो करना है। एटलीस्ट उसे लगातार ये 60 डेज आपको चेक करते रहना है, जो भी अपडेट रहे। और जो हमारा चैनल है वो भी अब यहाँ से लगातार अपडेट डालता रहेगा इसके रिकॉर्डिंग, जो भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की रिगार्डिंग होगा और सब्जेक्ट की रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें डेट शीट की, तो जैसा कि आपको पता है कि 22 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी होने वाला है। दूसरा 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर होगा, ठीक है। तो इन मैथ के पेपर के लिए आपको अच्छा खासा 5 डेज़ का, या बोलूँ तो 4 डेज़ का गैप मिल गया है। यानी कि 22 से लेके 23, 24, 25, 26, यानी कि 4 दिन का, यानी कि टोटल 4 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी कर पाएंगे मैथ के लिए। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत है कि जिन बच्चों ने संस्कृत ली है, या फिर उर्दू होगा जिनका, ठीक है, संस्कृत में उर्दू भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जिनका उर्दू होगा तो उनका पेपर फिर 28 फरवरी को ही है, और 29 फरवरी को विज्ञान का, यानी आपका साइंस का पेपर है। तो जिसने उर्दू लिया होगा या संस्कृत लिया होगा, तो उसके 3 पेपर लगातार हो जाएंगे। तो आपको पहले से ही इसके लिए माइंडसेट बना के रखना है कि मैं किस तरह से अपने पेपर तैयार करूं, कि मुझे सिर्फ उसके अगले दिन रिवाइज करना रहे, ठीक है। क्योंकि आपके लगातार 3 पेपर हैं, तो आपको उसी तरह से अपना माइंडसेट रखना होगा। फिर आते हैं अगले पेपर में, तो आपको जो अंग्रेजी का जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आपको दोबारा से टाइम मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा इंग्लिश के लिए। और फिर जिसने ग्राह विज्ञान या कंप्यूटर का पेपर है वो उसके अगले दिन होगा, ठीक है। ये मेनली गर्ल्स का होता है। और अगर हम बात करें 6 मार्च को, तो आपका आर्ट का पेपर है, चित्रकला का पेपर है, जिसमें कुछ खास रहता नहीं, बट फिर भी आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। फिर आपका आखिरी जो पेपर है वो है 7 मार्च को, और वो है आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने बात कर ली स्कीम की, आपके किस दिन कौन सा पेपर है और कितना गैप है उसके बीच में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में कि अब आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल एग्जाम डेट शीट जब आ जाती है, तो अभी तक ये था कि आपके पास एग्जाम डेट थी नहीं, तो आप थोड़ा चिल थे, बट अब आपको पूरा फोकस करके लग जाना है पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि आपके पास टोटल 60 डेज है, ठीक है। और आपके पास सब्जेक्ट भी कितने हैं, 6। टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें हम बात करें हिंदी, ठीक है। फिर होता है आपका दूसरा इंग्लिश, और फिर मैथ, फिर आपका आता है साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है। और फिर आपका आता है सोशल साइंस। एक सब्जेक्ट और कोई मैं मिस कर रहा हूँ जी, वो आर्ट हो सकता है आपका, या इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। आर्ट या उर्दू में भी कोई भी सब्जेक्ट उससे रिलेटेड, या फिर आपकी संस्कृत। तो आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं। अगर हम बात करें इन 60 डेज को इन 6 सब्जेक्ट में आप डिवाइड करेंगे, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम या मैक्सिमम आपको सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। अगर आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 10 दिन साइंस के लिए, 10 दिन मैथ के लिए, 10 दिन सोशल साइंस के लिए, और 10 दिन आपकी हिंदी के लिए, और 10 दिन ही इंग्लिश के लिए। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप मैथ को अगर सिर्फ 10 दिन दोगे, तो 10 दिन में तो मैथ आपकी पूरी होने वाली है नहीं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा। तो आप जो इसके लिए एक्स्ट्रा दिन दोगे, वो आप कहाँ से लोगे? वो आप हिंदी और इंग्लिश से लोगे, वो आप लोगे आर्ट से, उर्दू या संस्कृत से लोगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQs और क्वेश्चन है, वो अब लगातार यहाँ से अपलोड किए जाएंगे। ये जो 60 डेज है, मैं उसमें आपके साथ बिल्कुल बना रहूंगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, तो आपका भी बहुत ईजी
तरीके से कवर हो जाएगा। यही हमारी पूरी स्ट्रेटजी है। मैंने अभी इन सब का मॉडल पेपर रेडी कर लिया है और इनसे रिलेटेड जो PYQ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा टाइम है नहीं कि हम पूरी बुक पढ़ें या पूरी जो विद्या है वो पढ़ें। अब हमें उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है, उन्हें लेके चलना होगा। ठीक है, उन्हें सबसे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे PYQ और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी लाऊंगा जो स्ट्रेटजिक वीडियोस होंगी कि आपको किस तरह से निबंध लिखना है, किस तरह से एसेस की बात करनी है आपको, या पहले आपको अति लघु या दीर्घ या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को किस तरह से अटैक करना है, उन पर किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैथ की या इंग्लिश की या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आते हैं हिंदी। जो है, मैंने बात की थी कि हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आप इसमें 10 दिन नहीं, अगर आप इसमें 5 दिन भी देते हैं तो एनफ है। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे और वहां से हो जाएगा। इस इंग्लिश में भी आप 5 से 6 दिन इज एनफ। इसका थोड़ा सा ग्रामर पार्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस, या थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, इसलिए 5-6 दिन इज एनफ फॉर दिस। ओके, अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ को आपके लिए यहाँ पर कम से कम 20 to 25 डेज देना होगा, 20 to 25 डेज देना होगा। अब ये कैसे देना होगा? आपको हर दिन कम से कम कुछ ऐसे टॉपिक करने होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करने होंगे जिस पे आपको 100 जिसमें लगभग 70 से 80% आपको विश्वास ये हो कि ये जो आने वाला है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो आने वाला है। क्योंकि आप ऐसे रैंडमली कुछ नहीं कर सकते, रैंडमली मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई, रैंडमली पढ़ रहा हूँ, बट नहीं, अब आपको एक स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी आपके 3 पार्ट हैं, एक है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, जीव, भौतिक और रासायनिक, जो कि जो आपकी बुक में ही डिवाइड है। उसके 5 चैप्टर आगे रसायन के हैं सबसे पहले, फिर भौतिक के हैं और फिर जीव के हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपसे बुक में डिवाइड है। ठीक है, और जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में भी आपको इसमें 4 पार्ट होते हैं। आपको पता होगा कि एक होता है आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र भी होता है आपका। तो आपको इसमें 4 चीजें कवर करनी है। तो इसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाकर अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। इतिहास और चौथा जो आपका होता है भूगोल, नागरिक, इतिहास और अर्थशास्त्र। ठीक है, इन सब की आपको तैयारी करनी होगी सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस के इस चैनल पर आरजे स्टडी क्लब पर हमने साइंस की 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, उसका समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया उसका समीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और जो तीसरा चैप्टर अभी भी हमारा चल रहा था और उसका लास्ट टॉपिक जो थी वो भी कंप्लीट हो गई है, और वो है अपना धातु और अधातु। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर तो पूरे अच्छे तरीके से थ्योरी, क्वेश्चन, सब कुछ में इसे धातु व अधातु ये हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कि और जो भौतिक में तो हमने सबसे बड़ा जो चैप्टर माना जाता है, सबसे टफ माना जाता है, उसके मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट जिसकी बना रखी है, आप आसानी से आपको लगातार हर वीडियो मिल जाएगी। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ चैप्टर हमने पहले से करा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से और थ्योरी बेस है। लेकिन अब हम यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे, अब ना हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। अब हम चलेंगे कि हमारा नंबर कहाँ से मिलने वाला है। हमें बस नंबर चाहिए किसी भी तरह, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। 60 डेज कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, फिर कहेंगे कि अब बाद में करते हैं, अभी थोड़ी दिन बाद करते हैं, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है, बिकॉज ये आपका बोर्ड एग्जाम है। आप पहली बार बोर्ड में बैठोगे तो उसके आपको टेम्परामेंट बनाना होगा पहले से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से अब जो 60 डेज है उसमें मैं हर दिन 1 से 2 वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, और उससे रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चाहे PYQ हो या फिर आपका जो मॉडल पेपर है उससे हो, वो जो 2024 का मॉडल पेपर है और जो 2023 के PYQs हैं, और जो पीछे 2022-21 के PYQs हैं खासकर उसमें। और आपको पता होगा कि अब आपके जो बहुविकल्पीय हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, वो भी बहुविकल्पीय जो हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो अब बढ़ गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे, तो उस पर भी आपको फोकस करना होगा। तो मैं अब हर दिन एक वीडियो ऐसी रहेगी जिसमें आपके 20 PYQs रहेंगे। वो मे भी रिलेटेड हो सकता है हिंदी से, वो हो सकते हैं इंग्लिश से, वो मैथ से, सोशल साइंस से, साइंस से भी हो सकते हैं। ठीक है, और उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे शेयर करेंगे। जो बच्चे उर्दू के भी हैं उन्हें भी हम यहाँ पर कंटेंट देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है। अब आपको पूरी तरीके से अपने मन को, तन को
यानी कि आप पूरे माइंडसेट के साथ आपको तैयार हो जाना है कि अब मैं यहाँ से पूरे सही तरीके से पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 60 डेज है। ठीक है, अब उन 60 डेज को आप किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं ये मैंने बता दिया है कि अगर आप 60 डेज को 10-10 दिन में भी डिवाइड करते हैं तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आपको मैक्सिमम 10 डेज ही मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। बट देट इज नॉट एनफ फॉर मैथ, फॉर साइंस, फॉर सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस, साइंस के लिए, मैथ के लिए 10-10 दिन सही नहीं है, आपको इससे ज़्यादा देना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वहाँ से आपको दिन को उठाना होगा और वहाँ से काटना होगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल RZ स्टडीज क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो हम लगातार यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, आप अब जो आपके पास ये डेज है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, तो आपको उसे करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो वीडियोस आएंगी, सबसे पहले PYQ सीरीज चलेगी हमारी, एक PYQ सीरीज चलेगी। दूसरी आपकी जो चलेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप, और तीसरी जो होगी वो होगी स्किल बेस्ड का मतलब है कि इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर कॉपी की तरफ अप्रोच कैसे करना है। कि ऐसा होता है ना कि कुछ भी लिखा है, आपको पता नहीं है, आपको आंसर आता था, आपने सही से लिखा, फिर भी आपको नंबर पूरे नहीं मिले। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि आपको नहीं आता था, बट आपने इस तरह से आंसर को लिखा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा था उसे बहुत अच्छे तरीके से वो लगा और उसने आपको पूरे नंबर दिए। ठीक है, तो उसके लिए हम स्किल बेस्ड वीडियोस भी लाएंगे जिसको आपको पूरी तरह से देखना और समझना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हम बता दें कि अब जो वीडियोस हैं क्लास 10 के साथ क्लास 12 की भी आएगी। ठीक है, क्लास 12 की भी एग्जाम डेट आ गई है, वो भी 22 फरवरी से। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके क्लास 10 के दोस्त हों, और जो क्लास 12th में भी आपके सीनियर्स हो उन्हें भी आप ये वीडियो ये चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास 12 का भी कंटेंट जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।